फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, सीडीपी का बाल विकास के सिद्धांत। तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहले समान से सामान्य की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, और विशिष्ट से समान की ओर, और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है? समान से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा सा बता दें कि बाल विकास का सिद्धांत में कई सिद्धांत दिया हुआ है, जैसे कि एक निरंतरता का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है, विकास क्रम की एकरूपता होती है, फिर वृद्धि और विकास की गति की दर जो रहता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, और विकास की दशा का सिद्धांत होता है, और वृद्धि और विकास की क्रिया जो है ये वाशानुक्रम और वातावरण का जो रहता है परिणाम होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सिद्धांतें होती है जिसपे आपका विकास जो रहता है, ये कुछ विकास की सिद्धांत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शिष्यावस्था में, पौरावस्था में। तो देखिए ये ना बाल्य अवस्था में जो है पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। छोटे बच्चे देखिएगा वो इधर उधर मतलब लोगों से बात मतलब कि आम लोगों से जो है कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने समूह के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जो 2-3 साल के जो बच्चे रहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाल अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, बाल अवस्था में ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, समस्या चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए और अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और समस्या चर्चा करनी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पे देखें, ठीक है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बच्चे को आप जो है वहाँ से निकाल के कहीं और स्कूल दे दें। ठीक है, या स्वयं कक्षा में जाइए, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और या तो हर छोटी छोटी बात पे हम सीधे प्रिंसिपल के पास चले जाइए, ये भी नहीं हो सकता। तो तीनों नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोगों का आंसर बी है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। ठीक है ना, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डोनाल्ड, मिलर, पियाजे, बंडूरा एंड वाल्ट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बंडूरा और वाल्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया। डोनाल्ड और मिलर ने, बंडूरा वाल्ट्स ने, पियाजे एंड मिलर ने, और इनमें से कोई नहीं। तो डोनाल्ड और मिलर हो जाएगा। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है प्रतिपादक कौन है? डोनाल्ड और मिलर हो जाएगा। नेक्स्ट, में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले एकीकरण का सिद्धांत इसको हम लोग कहेंगे कि बालक जो है पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये जो है ना, ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है।
चलाएगा। नेक्स्ट है किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद। और माँ के, तो आपको पता है ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो गर्भ अवस्था से ही विकास स्टार्ट होता है, तभी ना बेबी जो रहती है पहले वो भ्रूण अवस्था में रहता है, फिर 2-3 महीने के बाद बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पार्ट का डेवलप होता है, ठीक है। तो जो कि सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि बॉडी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है ना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है तथा संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो निरंतरता के सिद्धांत इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाली विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, या आप आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, सभी इसी को हम लोग तो व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, क्योंकि विकास जो होती है ना वो सभी पर्सन्स में जो होती है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। आप देख सकते होंगे अपने ही आमने सामने बच्चों में तीनों का विकास, विकास मतलब वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि और के साथ साथ वृद्धि और जो मतलब कि आपका बिहेव में हो गया, फिर जितनी भी चीज़ें होती है ओवरऑल डेवलपमेंट को हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकास मतलब हम लोग केवल वृद्धि को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। उसका स्वभाव, उसका बिहेव, फिर वो किस तरीके से बातें कर रहा है, तो ये सभी जो है अलग अलग दिशा में होता है। नेक्स्ट है बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना और पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, या शिक्षकों को ये मांग कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, या उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है? तो ऑब्वियसली आप देखे होंगे अगर आप कहीं बातें कर रहे होंगे 2-4 ग्रुप में, अगर आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो आप वहाँ बोलना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो आप जो है स्कूल में वो ज़्यादा बोल रही है, मतलब कि वहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डोनाल्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 अवयवों में बांटा गया जा सकता है, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट विकास की दशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये निश्चित होती है ना। नेक्स्ट है आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास जो है तेज़ी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, और रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, और रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो देखिए उसका ना हाइट बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है तो उसकी वृद्धि तेज़ी से हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। नेक्स्ट है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो वही यहाँ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए क्या बोल रहा है हमें, निश्चित दिशा में, हाँ चलो ठीक है। वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त, हाँ ये भी अभी हम लोग पढ़े थे। समान से विशिष्ट की ओर चलते, ये भी पढ़े हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि किसी बच्चे में वृद्धि विकास की गति को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं। हम लोग देखे थे ना कि हाँ विकास को मतलब भविष्यवाणी की जा सकती, प्रिडिक्टेबल होता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होती रहता है। ये कथन इनमें से किसका है? हॉलॉक का, जीन पियाजे का और ड्रेवर का, फ्राइड का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ड्रेवर हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को बस पढ़ना था बाल विकास का सिद्धांत है, और जितने भी सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना था, जो कि अभी हम लोग देखे। इसके अलावा बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे कि डोनाल्ड और मिलर का भी हम लोग देखे थे, है ना, जो कि पुनः बनन सिद्धांत का प्रतिपादक थे, तो ये देखे थे। फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है, जो कि बंदूरा और वाल्ट्स था, ठीक है, ये दो है। तो ये भी ये याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक जो है बंदूरा और वाल्ट्स है, और पुनः बनन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो डोनाल्ड और मिलर है, ठीक है। ये तो है, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा हम लोग 4 व्यय देखे थे आपका डोनाल्ड किसका, सॉरी, डोनाल्ड और मिलर का पुनर्बल सिद्धांत में। तो इसमें कौन कौन सा था, एक था आपका 4 महत्वपूर्ण व्यय, अंतनोद जिसको हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं, फिर संकेत उद्दीपक, फिर प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार तथा पुनर्बलन पुरस्कार। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो 1 मिनट हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 4 अवयव का डोनाल्ड का, तो पहला जो था ये अभिप्रेरणा था, जिसको हम लोग अंतनोद कहेंगे, फिर संकेत मतलब उद्दीपक, फिर प्रत्युत्तर मतलब स्वयं का व्यवहार, और चौथा जो था पुनर्बलन था यानी पुरस्कार, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा वर्षानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।